लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं डॉक्टर धीरज कुमार ने लाल बहादुर शास्त्री व्यवसायिक अध्ययन महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है हेरिटेज एंड कल्चर इन इंडियन टूरिज्म मैनेजमेंट। विद्यार्थियों, ये मेरे लिए और आप सभी के लिए एक फख्र की बात है, एक गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पूरे विश्व में जानी जाती है। हिंदुस्तान अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक है टूरिज्म मैनेजमेंट में जो हमारा ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है हेरिटेज एंड कल्चर इन इंडियन टूरिज्म। विद्यार्थियों, मैं इसकी शुरुआत करूं उससे पहले हम हेरिटेज को समझते हैं। हेरिटेज टूरिज्म क्या होता है? हम लोगों ने हमारे इतिहास में कई ऐसी ऐतिहासिक चीजें देखी है जो एक कहानी के तौर पर, एक इतिहास के तौर पर हमारे जहन में जिंदा रहती है, हमारी पहचान बनी है पूरे विश्व में। आज इतिहास को कई बार दोहराया जाता है, कई बार फिल्मों के जरिए, नाटकों के जरिए पूरे विश्व में उसे पहुंचाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से भारत में कई लोकप्रिय हेरिटेज टूरिज्म है। हेरिटेज जिन्हें हम भूल नहीं सकते, ऐसे टूरिज्म हमारे साथ है जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर। कुछ भारत के ऐसे हिस्से हैं जहां पर इतिहास ने अपनी छाप छोड़ दी और ऐतिहासिक बुलंदियों को छूता हुआ हमारा परिदृश्य, जिसका उदाहरण हमारे सामने है ताजमहल, जो हमारे 7 अजूबों में शामिल है, जिसे हम प्रेम की निशानी के नाम से भी जानते हैं। आज ये पूरे विश्व में हिंदुस्तान की एक पहचान है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो जयपुर जिसे हम पिंक सिटी के नाम से पुकारते हैं, यहां एक ऐसी धरोहर हमारे इतिहास ने हमारे लिए छोड़ी है, ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारे लिए छोड़ी है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे भारत में जानी जाती है। पूरे भारत, हिंदुस्तान और विश्व में इनकी एक अलग ही पृष्ठभूमि है। विद्यार्थियों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो कल्चर टूरिज्म पर आते हैं। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है और ये विविधता, इसीलिए तो कहते हैं ना, भारत बहुत अलग अलग सभ्यताओं का देश है। विविधताओं में ही अनेकता, अनेकता में ही एकता। ये जो स्लोगन्स बनाए गए हैं विद्यार्थियों, ये भारत के कल्चर को, कल्चर टूरिज्म को प्रस्तुत करते हैं। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो आप देखते हैं, हमारे देश के क्षेत्र परिवर्तित होते हैं तो उनका इतिहास, उनका जीवन शैली, उनका कला, उनका वास्तुशिल्प, सब चीजों में परिवर्तन आता है। मुझे ये बोलते हुए गर्व होगा कि हर 50 किलोमीटर, हर 100 किलोमीटर के दायरे में हमारे राज्यों में अपनी अपनी जीवन शैली है। इवन हम उन राज्यों के अंदर शहरों में भी जाते हैं तो वहां की जीवन शैली और कला वस्तु अलग अलग होती है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि हमारा हिंदुस्तान उन कल्चर को प्रस्तुत करता है जहां अलग अलग प्रकार की सभ्यता और संस्कृति पाई जाती है और इसी का फायदा उठाया है हमारे टूरिज्म ने। हमारे टूरिज्म ने हमारी सभ्यता और कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है अपने टूरिज्म में, जहां यात्री जिसे देखना चाहते हैं, इसे पहचानना चाहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने मैंने एक पूरी लिस्ट रखी है जो टाइप्स ऑफ हेरिटेज, मतलब ऐसे हेरिटेज हैं जो टेंजिबल और इंटेंजिबल है। आपके सामने आप देखेंगे तो सिया फूड, इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जस्ट इधर आगे आते हैं तो हीना पेंटिंग स्किल। विद्यार्थियों, शायद आपने इस विषय में कभी सुना भी नहीं होगा। बहुत से लोग, हीना पेंटिंग स्किल, ये अपने आप में एक ऐसे स्किल है, हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। मनुष्य की मन की स्थिति, उसकी प्रकृति, वो एक पेंटिंग के तौर पर प्रदर्शित कर देता है। जब हम नीचे बढ़ते हैं तो बहुत सारी अलग अलग चीजें, ये आर्ट स्किल, ये वुडन क्राफ्ट पोर्शन और सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्री। इतिहास गवाह है
हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी ऐसी कविताएं लिखी गई है जो मील का पत्थर साबित हुई है, हमारा हेरिटेज साबित हुआ, एक ऐसा हेरिटेज जो कभी नहीं भूला जा सकता। हमारे चाहे राष्ट्रगान को देख लें, राष्ट्रगीत को देख लें, इसके अलावा हमारे जो अलग अलग कई प्रकार के स्लोगन्स आए हैं, नारे आए हैं जो विश्व प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों, ये छोटा सा उसका जो है स्वरूप है, जहां आपको हेरिटेज टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों स्वरूप में नजर आते हैं। हम जब आगे बढ़ते हैं तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज इन इंडिया के तौर पर हमारे यहाँ कुछ चीजों को मान्यता दी है। आज ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसी परिदृश्य, ऐसे क्षेत्र हेरिटेज के तौर पर है जिसे पूरा विश्व एक धरोहर के तौर पर मानता है। अजंता, ऐसी ऐसी कलाकृतियां जो यात्रीगण, टूरिस्ट देखना चाहते हैं और टूरिज्म मैनेजमेंट में ये उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। हड़प्पा संस्कृति, खजुराहो और ऐसे वो सारे हिस्से जो हिंदुस्तान में अलग अलग प्रदेशों में मौजूद हैं और एक बहुत बड़े हेरिटेज के तौर पर जो यूनेस्को ने हिंदुस्तान में उन्हें नामांकित किया है, और आज हमारे लिए वो घूमने के लिए, हमारी संस्कृति को परिदृश्य दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। विश्व से कई टूरिस्ट हमारे हिंदुस्तान में घूमने के लिए आते हैं, हमारी संस्कृति को देखने के लिए आते हैं, हमारी सभ्यता को देखने के लिए आते हैं, और ये सब उनका एक जीता जागता उदाहरण है। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा ये विषय है टूरिज्म विषय, टूरिज्म मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, उसका जो हमारा टॉपिक है हेरिटेज एंड कल्चर, आप इसे बहुत ध्यान से समझें और सुने, क्योंकि ये आपका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है और उसका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और चीजें हमारे सामने आती है। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था ना, अनेकता में ही एकता। हमारा देश अलग अलग प्रकार के संप्रदायों और धर्मों से बटा हुआ है। सब एक दूसरे को अलग अलग धर्म और जात के नाम से पुकारते हैं, पर हमारी एकजुटता, हमारा अपनापन सबको एक बनाता है, क्योंकि जो पर्व वो मनाते हैं वो पर्व हम भी मनाते हैं। बस कुछ सभ्यता, संस्कृति और नामों का फर्क हो जाता है, जिसका सशक्त उदाहरण आपके सामने ये हमारी संक्रांति जो हमारे क्षेत्र की पहचान है, उसी को आगे जाके पंजाब में लोहड़ी के नाम से पुकारा जाता है। हम आगे जाते हैं तो साउथ में उसे जो है पोंगल के नाम से पुकारा जाता है। नामों में परिवर्तन होता है किंतु सबकी भावनाएं एक ही होती है। बहुत महत्वपूर्ण कंक्लूजन, विद्यार्थियों आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझें। विरासत और संस्कृति भारतीय पर्यटन की न्यू जान और सब कुछ पहचान कह सकते हैं। आज यदि हिंदुस्तान की विरासत और संस्कृति को संभाला नहीं जाता तो टूरिज्म मैनेजमेंट में इतना महत्वपूर्ण परिदृश्य आपके सामने नहीं आता। तो मुझे कहते हुए ये खुशी होती है कि आज भारतीय संस्कृति और विरासत भारतीय पर्यटन की नींव है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो लगभग प्राचीन परंपराओं और 43 से ज्यादा, मतलब 43 से ज्यादा यूनेस्को साइट्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, जो लाखों लोगों के लिए एक गर्व का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों, भारत की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यदि हमारी संस्कृति और विरासत को हम सब संभाल कर रखेंगे तो विश्व के कई लोग आकर हमारी संस्कृति और विरासत को देखेंगे, जिसका फायदा सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा। स्टूडेंट्स, आज का मेरा ये टॉपिक उम्मीद करना हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। टूरिज्म मैनेजमेंट आपका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है और हमारा आज का टॉपिक है हेरिटेज एंड कल्चर इन टूरिज्म मैनेजमेंट। विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।